हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग याद करेंगे एस्कुलस हिप और इसको एस्कुलस हिपोकैस्टेनम भी बोलते हैं। देखो, इसके नाम से ही मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। सो एस्कुलस हिप, हिप मतलब बैक। सो बैक का इसका सिम्टम्स है और एच, हिप का एच मतलब हेमोरॉइड्स। सो ये दो बहुत मेन है इसमें, एक बैक के सिम्टम्स और एक हेमोरॉइड्स के सिम्टम्स। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। और इसका ट्रिक है, जीसीबी के पास एफडी करना है। जीसीबी क्या है? ग्लोबल कमर्शियल बैंक, उसके पास जाके एफडी करना है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट करना है। तो जीसीबी के पास एफडी करना है। ठीक है, तो एक इसके नाम से और एक एक्स्ट्रा ट्रिक, ये दो चीज़ों से पूरा मेडिसिन याद हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं एस्कुलस हिपोकैस्टेनम। अब इसका कॉमन नेम है हॉर्स चेस्टनट। इसको कैसे याद करें? तो अगेन हिप्पोकैस्टेनम में ही याद हो जाएगा आपको, एच फॉर हॉर्स एंड कैस्टेनम चेस्टनट, कैस्ट चेस्ट, ऐसे याद रखो। कैस्ट एच फॉर हॉर्स हो गया एंड हिप्पोकैस्ट चेस्ट, सो हॉर्स चेस्टनट। अब इस हॉर्स का नाम क्या रखोगे? सैपिंडे, सैपिंडे से या सैपिंडे से याद हो जाएगा। ठीक है, जो फैमिली है इसकी। तो एस्कुलस हिप से आपको इसका कॉमन नेम भी याद हो गया और इसका आपको फैमिली भी याद हो गया। तो एस्कुलस हिपोकैस्टेनम, हॉर्स चेस्टनट एंड सेपिंडेसी फैमिली। और क्या याद करना था? दो और चीज़ में इसके सिम्टम्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हेमोरॉइड्स के सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है और हिप बैक मतलब लंबोसैक्रल रीजन, इसके सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आते हैं मेडिसिन पे। ट्रिक पे मैं आती हूँ डिटेल में बाद में। ठीक है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। फॉर पर्सन्स विथ हेमोरॉइड्स, हेमोरॉइडल टेंडेंसीज, अगेन ये एच फॉर हेमोरॉइड था ना, हेमोरॉइड इसका इंपॉर्टेंट है। सो फॉर पर्सन्स विथ हेमोरॉइडल टेंडेंसीज, जिसको हेमोरॉइड होने की टेंडेंसी होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेडिसिन। एंड हु सफ़र विथ गैस्ट्रिक, बिलियस, कैटेरल ट्रबल्स, जीसीबी बोला था ना, तो जी फॉर गैस्ट्रिक, सी फॉर कैटेरल, बी फॉर बिलियस, इसमें भी मेडिसिन याद हो जाएंगे। गैस्ट्रिक में क्या क्या आ जाएगा? इसका हेमोरॉइड्स आ जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा, इसका स्टूल आ जाएगा आपको। बिलियस में आपको लीवर, पोर्टल सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, कैटेरल में आपको म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाएगा, जिसमें नोज में, थ्रोट में, हर जगह फुलनेस कंजेशन होता है। ठीक है, मेंटल जेनेस, गैस्ट्रिक, बिलियस, कैटेरल और हेमोरॉइडल टेंडेंसीज होते हैं। ठीक है, मेंटल जेनेस में despondent, gloomy, very irritable, loses temper easily and gains control slowly, miserably cross। अब इसका माइंड में ज़्यादा याद करना नहीं है। डिस्पोंडेंट, ग्लूमी, इरिटेबल, ये सब बहुत जगह मिल जाएगा, बस दो कीवर्ड याद रखने हैं। लूजेस टेम्पर ईजिली एंड गेन्स कंट्रोल स्लोली, मतलब जल्दी से उत्तेजित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, बट कंट्रोल करने के लिए उसको समय लगता है। ठीक है, मिसरेबली क्रॉस, मतलब कि अचानक से कुछ विचार आ गया, अचानक से कुछ सोचने लगा। ठीक है, देन क्या था? लूजेस टेम्पर ईजली एंड गेन्स कंट्रोल स्लोली एंड मिसरेबली क्रॉस। ठीक है, फिजिकल जनरल्स में आते हैं। फुलनेस इन वेरियस पार्ट्स, एफडी बोला था ना, एफडी में एफ था फुलनेस। ठीक है, फुलनेस बहुत जगह है। ड्राइनेस, एफडी, डी फॉर ड्राइनेस, ड्राइनेस बहुत जगह है। एटलीस्ट इस मेडिसिन में 10 बार अराउंड ड्राइनेस लिखा होगा, ड्राई ड्राई, ड्राइनेस ड्राई ड्राई। ठीक है, सो फुलनेस इन वेरियस पार्ट्स एज फ्रॉम एन अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड, ब्लड कंजेशन की वजह से फुलनेस बहुत ज़्यादा है, ब्लड फ्लो की वजह से, हार्ट में, लंग्स में, स्टमक में, ब्रेन में, पेल्विस में, स्किन में, हर जगह। वीनस कंजेशन स्पेशली पोर्टल एंड हेमोरॉइडल। ठीक है, वीनस कंजेशन जो होता है स्पेशली पोर्टल सिस्टम में। ठीक है, एंड आपको हेमोरॉइडल, हेमोरॉइड्स में, पाइल्स में। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, थ्रोट, रेक्टम आर स्वेलन, बोन फील ड्राई एंड रॉ, अगेन ड्राई, रॉ, कंजेशन। ठीक है, स्वेलन, म्यूकस मेम्ब्रेन, कैटेरल से कनेक्ट करो। ठीक है, नोज में खुराइजा, थिन, वाटरी, बर्निंग, रॉनेस एंड सेंसिटिव टू इनहेल, कुछ खास नहीं है, जनरल है। ठीक है, थ्रोट में फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस, वायलेंट बर्निंग, रॉ सेंसेशन, अगेन देखो फिर से रॉ आ गया, रॉ इन थ्रोट, ड्राइनेस देखो अगेन फिर से ड्राई आ गया, एंड रफनेस ऑफ द थ्रोट, रफनेस भी आ गया। ठीक है, सो रॉनेस, ड्राइनेस, रफनेस।
फ्रिक्वेंट इंक्लिनेशन टू स्वैलो विद बर्निंग, प्रिकिंग, स्टिंगिंग एंड अगेन ड्राई कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर, देखो फिर से ड्राई आ गया। तो फ्रिक्वेंट इंक्लिनेशन टू स्वैलो करने का बार बार इच्छा होता है, बट बर्निंग होता है उसमें, प्रिकिंग सेंसेशन होता है, स्टिंगिंग होता है, ड्राई होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉसेस, ठीक है, ड्राई कॉन्स्ट्रिक्टेड। GIT इसका इंपॉर्टेंट है, बैक इसका इंपॉर्टेंट है। GIT में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, उसका रेक्टम पढ़ना है, उसका कॉन्स्टिपेशन पढ़ना है, उसका हेमरॉइड्स पढ़ना है, उसका स्टूल पढ़ना है। रेक्टम में क्या है, ड्राइनेस एंड हीट, देखो फिर से ड्राइनेस है, ठीक है, बहुत बार ड्राइनेस है। सो रेक्टम ड्राइनेस एंड हीट ऑफ feels as if full of small sticks, knife-like pains shoot up the rectum. Hemorrhoids blind, painful, burning, purplish, rarely bleeding। देखो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं इसमें, ठीक है। रेक्टम में ड्राइनेस है एंड हीट है, ठीक है, ड्राइनेस और हीट पूरा घूमते रहेगा हर सिम्टम्स में। ड्राइनेस एंड हीट ऑफ फील्स एज इफ फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स। अब इसको याद कैसे करना है, मैंने बोला था ना GCV के पास का S है स्मॉल स्टिक्स याद हो जाएगा। GCV के का ये था निमोनिक नाइफ लाइक पेन्स, ठीक है। तो स्मॉल स्टिक्स ऐसा फील होता है, इफ़ फुल ऑफ स्मॉल ऐसा फील होता है कि स्मॉल छोटे छोटे स्टिक्स भरे हैं रेक्टम में। एंड नाइफ लाइक पेन्स, चाकू धारदार चाकू जैसा पेन होता है। शूट ऑफ द रेक्टम, ठीक है। हेमरॉइड्स ब्लाइंड, अब हेमरॉइड का क्या क्या कैरेक्टर है, ब्लाइंड है, पेनफुल है, बर्निंग है, पर्पलिश है, रेयरली ब्लीडिंग, मतलब मेनली ब्लीडिंग नहीं होता है, कभी कभी ही ब्लीडिंग होता है। अब इसको याद करने के लिए कैसे क्या करेंगे, सो GCB, बी था, बी से बिलियस भी था, बी से ब्लाइंड भी था, बर्निंग भी था, ठीक है। एंड के पास का पी से पेनफुल था, पर्पलिश था, एंड बी से रेयरली ब्लीडिंग भी उसमें आ जाता है। तो बी से क्या क्या था, ब्लाइंड, बर्निंग, ब्लीडिंग रेयरली, एंड पी से क्या था, पेनफुल एंड पर्पलिश, ठीक है, याद हो गया। स्मॉल स्टिक्स याद रखना है इसमें, नाइफ लाइक पेन याद रखना है इसमें, बर्निंग, ब्लीडिंग रेयरली एंड ब्लाइंड एंड पेनफुल एंड पर्पलिश, पर्पल कलर का, ठीक है, रहता है वहाँ का स्किन। रेक्टम सोर विथ फुलनेस, बर्निंग एंड इचिंग, देन देखो फिर से फुलनेस आ गया। FD, जो FD कर रहे थे ना, फुलनेस एंड ड्राइनेस सब जगह है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, रेक्टम तो देख लिया आपने, हेमरॉइड्स था रेक्टम में इंपॉर्टेंट, हेमरॉइड के कैरेक्टर थे, उसका पेन कैसा है, उसका सेंसेशन कैसा है, ये हो गया, फुलनेस था उसमें। कॉन्स्टिपेशन में क्या है, हार्ड ड्राई स्टूल, डिफिकल्ट टू पास, हार्ड है, ड्राई, देखो फिर से ड्राई आ गया, हार्ड ड्राई स्टूल, डिफिकल्ट टू पास, ड्राई होगा तो पास नहीं होगा ना, स्मूथ होना चाहिए ना, और ड्राई होगा तो मूव ही नहीं होगा। विथ ड्राइनेस, अगेन देखो, हार्ड ड्राई स्टूल, डिफिकल्ट टू पास, विथ ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम, देखो फिर से ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम, अकम्पनीड बाय सीवियर लंबोसैक्रल बैक एक, देखो कॉन्कॉमिटेंट क्या है, लंबोसैक्रल पेन, बैक पेन होगा ही इसमें, मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स के साथ बैक पेन होगा ही होगा साथ में, ठीक है। सो लंबोसैक्रल बैक एक, ठीक है। हिप से याद रखना था बैक से याद करना था लंबोसैक्रल से याद करना था गिव्स आउट, मैं आती हूँ उस पर, ठीक है। तो लंबोसैक्रल पे बैक एक जो होगा इसमें अकम्पनी करेगा, मतलब जो स्टूल है, ड्राई है, पास नहीं हो रहा है, उसके साथ कॉन्स्टिपेशन के साथ आपको लंबोसैक्रल बैक एक होगा, ठीक है। स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनस फॉर आवर्स, अगर मोशन हुआ भी तो फुलनेस के बाद इंटेंस पेन होगा, मोशन हो गया है, आवर्स तक पेन होते रहेगा, इसको घंटों तक, ठीक है। हेलो इग्निशिया म्यूरेटिक एसिड सल्फर समय में होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोलैप्सस यूट्राई, ठीक है। सो जो GCB के पास P बोला था मैंने, उसमें प्रोलैप्सस, उसका पेन और उसका आपको जो रेक्टम के सिम्टम्स थे, पर्पल हेमरॉइड्स के पेन और पर्पल, उसके साथ आपको प्रोलैप्सस यूट्राई भी याद रखना है P से, ठीक है।
एंड विथ एक्रिड डार्क लिकोरिया, ठीक है। FD में, D में डार्क लिकोरिया, और D से और क्या था, ड्राइनेस था, ठीक है। सो प्रोलैप्सिस यूट्राई एंड एक्रिड डार्क लिकोरिया विथ लंबोसैक्रल, अगेन देखो इसके साथ भी क्या हो रहा है, लंबोसैक्रल बैकएक हो रहा है, एंड ग्रेट फैटिग फ्रॉम वॉकिंग, कॉमन सिम्टम। बैक इंपॉर्टेंट है, हेमरोइड्स इंपॉर्टेंट है, GIT इंपॉर्टेंट है। बैक पे सीवियर डल बैक एक इन लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन जॉइंट, ठीक है। सीवियर डल बैक एक, सीवियर भी है, डल भी है, बहुत ज़्यादा पेनफुल भी है, किस एरिया में, बैक के लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन, लंबोसैक्रल जॉइंट के पास, ठीक है। मोर और लेस कॉन्स्टेंट अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप्स, सैक्रम एंड पूरा कमर पे इफेक्ट करता है। बैक गिव्स आउट, ठीक है, एकदम मतलब गिव्स आउट, एकदम एग्जॉस्टेड, इस टाइप का मतलब दर्द, मतलब अब किसी काम के लायक नहीं, एकदम इतना ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोलैप्सस लिकोरिया व्हेन वॉकिंग और स्टूपिंग मस्ट सिट और लाई डाउन, ठीक है। बैक गिव्स आउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लेमनेस इन बैक, से मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स में होगा आपको सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लेमनेस बैक में, ठीक है। तो इसमें कुछ है ज़्यादा याद नहीं, गिव्स आउट याद रखना, अगेन हिप से लंबोसैक्रल याद रखना, लंबोसैक्रल से गिव्स आउट याद रखना, बैक, ठीक है। नर्वस सिस्टम में पैरालिटिक फीलिंग इन आर्म्स, लेग्स एंड स्पाइन। मोडालिटीज एग्रीवेशन, मोशन, बैक एक एंड सोरनेस बाय वॉकिंग, स्टूपिंग, इनहेलिंग कोल्ड एयर, ठीक है। कोराइजा वगैरह में तो कोल्ड से इसको सेंसेशन हो रहा था, सेंसिटिवनेस था, ठीक है। मोशन से बैक एक, बैक तो था ही पेन, तो बैक एक से तो सिम्टम्स बढ़ेगी ही, सारे सिम्टम्स के साथ अकम्पनी कर रहा था बैक पेन लंबोसैक्रल रीजन में, एंड सोरनेस बाय वॉकिंग एंड स्टूपिंग, ठीक है, आगे झुकने से। रिलेशन में सिमिलर टू एलोय, कोलिनसोनिया, इग्निशिया मीरियाटिक एसिड, नक्स वोमिका, सल्फर इन हेमरोइड्स, एंड आफ्टर कोलिनसोनिया हैज इम्प्रूव्ड पाइल्स, एस्कुलस ऑफन क्योर्स। अगर कोलिनसोनिया ने इम्प्रूव कर दिया है पाइल्स को, तो क्योर कौन करेगा, एस्कुलस हिप क्योर कर देगा, ठीक है। यूजफुल आफ्टर नक्स वोमिका एंड सल्फर हैव इम्प्रूव्ड बट फेल्ड टू क्योर पाइल्स, यूजफुल है, ठीक है, बट क्योर नहीं करेगा नक्स वोमिका और सल्फर के बाद अगर दिया गया है तो, ओके, आराम मिलेगा, रिलीफ करेगा। तो इसमें क्या क्या याद करना था, 2 कीवर्ड है, की पॉइंट्स की ट्रिक है। पहला, एस्कुलस हिप में ही आपको कॉमन नेम याद हो जाएगा, और आपको फैमिली याद हो जाएगा, और आपको इसके 2 मेन क्या सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद हो जाएगा। तो कैसे, एस्कुलस हिपोकैस्टेनम, हिप H फॉर हॉर्स, कैस्टेन मीन्स चेस्टनट, एंड इस हॉर्स का क्या नाम था, सेपिंडे, सो सेपिंडेसी फैमिली हो गया। देन आपको सिम्टम्स क्या क्या इसके याद रखने थे मेन, सो H फॉर हेमोरॉइड्स एंड H फॉर हिप, हिप फॉर हिप, हिपोकैम्पस का हिप, तो इसका हिप मतलब बैक याद करना है और हेमोरॉइड्स याद करना है। अब आते हैं दूसरे ट्रिक पे, तो GCB के पास FD करना है। GCB में क्या था, गैस्ट्रिक कैटेरल बिलियस, हेमोरॉइडल टेंडेंसी तो होता ही है इसको। GCB गैस्ट्रिक कैटेरल बिलियस, K वाज फॉर नाइफ लाइक पेन होता था इसको रेक्टम में हेमोरॉइड्स के दौरान, हेमोरॉइड्स में, ठीक है। पास, P वाज फॉर जो इसका हेमोरॉइड्स था उसका कैरेक्टर था, पेनफुल है, पर्पलिश है, ठीक है। एंड फीमेल वाले में प्रोलैप्सस एक यूट्राई याद कर लो, ठीक है। पास, एस से क्या था आपको, स्मॉल स्टिक्स याद रखना था। स्मॉल स्टिक्स भी किस में, सेम हेमोरॉइड्स में, ठीक है। स्मॉल स्टिक्स, नाइफ लाइक पेन, ठीक है। तो GCB के पास FD, F फॉर फुलनेस, बहुत सारे जगह लिखा है, D फॉर ड्राइनेस, अगेन बहुत सारे मतलब 10 बार D फॉर ड्राइनेस, हर जगह ड्राइनेस ड्राइनेस ड्राइनेस, ठीक है, ड्राइनेस लिखा हुआ है, ठीक है। एंड D फॉर अगेन फीमेल वाला याद कर लो, डार्क लिक्वेरिया, ठीक है। देन करना है, ठीक है। सो GCB के पास FD करना है, H वाज फॉर हेमोरॉइड्स, ठीक है, अगेन एंड हिप, अगेन बैक, अगेन गिव्स आउट, अगेन बैक में लंबोसैक्रल रीजन, सो वो सब आपको हिप से याद हो जाएगा, बैक में लंबोसैक्रल रीजन में लंबोसैक्रल रीजन, ठीक है।
एंड वो सभी सिम्टम्स के साथ अकम्पनी करता है। ओके, सो इजी, जीसीवी के पास एफडी करना है एंड एस्कुलस हिपोकैस्टेनम। ओके, बाय, टेक केयर।